सजनों, अपने पुराने इतिहास में विद्वान गुणीजनों ने बताया है कि इस भारत देश में बहुत से परोपकारी, न्यायप्रिय, सत्यवादी, तेजस्वी और धर्मात्मा राजा हुए हैं। ऐसे ही निषद देश में एक राजा नल हुए थे। राजा नल बचपन से ही पशु पक्षियों से प्यार और दया किया करता था। एक दिन राजा नल अपने महल से घोड़े पर सवार होकर के जंगल में सल करने के लिए निकलते हैं। दयावान तेजस्वी धर्मी गुण थे राजा नल में, हो गुणे असवार एक दिन चल दिया जंगल में, हो गुणे असवार एक दिन चल दिया जंगल में। तेजस्वी धर्मी गुण थे राजा नल में, हो गुणे असवार एक दिन चल दिया जंगल में, हो गुणे असवार एक दिन चल दिया जंगल में। चलते चलते राजा नल को विद्रोह देश जब आया, दमयंती बाबू में झूले देख पति अपनाया, दमयंती बाबू में झूले देख पति अपनाया। 3 साल से थी चिंता में आज खुशी हुई काया, मेरी तमन्ना पूरी कर दी हे ईश्वर तेरी माया, मेरी तमन्ना पूरी कर दी हे ईश्वर तेरी माया। शादी मेरी जब हो इसके माला डालूं गल में, हो घोड़े असवार एक दिन चल दिया जंगल में। तेजस्वी धर्मी गुण थे राजा नल में, हो घोड़े असवार एक दिन चल दिया जंगल में, हो घोड़े असवार एक दिन चल दिया सजनों, राजा नल चलता चलता विद्रोह देश में भीमसेन राजा के नगर में पहुंच गया। तो भीमसेन राजा की पुत्री दमयंती बाग में झूल रही थी। राजा नल के तेजस्वी रूप को देख करके मोहित हो गई और अपने दिल में उसको पति मान लिया। भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान मेरी शादी हो तो इस राजा के साथ में हो। अब राजा नल वहां से आगे चलता है। ए जीवा से आगे राजा चल दिया, पहुंच गया एक वन में, बीच समुद्र जल से भर रहा उड़ रही अंश की गन में, बीच समुद्र जल से भर रहा उड़ रही अंश की गन में। घोड़ा राजा दोनों थक गए छाई उदासी तन में, जरा तेरे आराम करूं यूं सोच रहा था मन में, जरा तेरे आराम करूं यूं सोच रहा था मन में। कपड़े धोए मलमल नाया निर्मल ठंडे जल में, हो घोड़े असवार एक दिन चल दिया
राजा नल चलता चलता एक जंगल के बीच में पहुंच गया। उस जंगल के बीच में एक पानी का तालाब था। उस तालाब को देख करके राजा नल सोचने लगा कि इस तालाब में स्नान कर लूं तो मेरे शरीर की थकावट उतर जाए। राजा नल उस तालाब में स्नान करने लगा। ऊपर से एक हंसों का झुंड उड़ता उड़ता आया। ये जी इतनी माही नीले रंग का दिन्या रे हंस दिखाई, इसको पालू मैं महलूं मैं मन ममती उपाई, इसको पालू मैं महलूं मैं मन ममती उपाई। पकड़ी खन से घोड़े पे चढ़ में लुकी चुदी लगाई, पीछे पीछे उड़ी हंसनी विद्र देश तक आई, पीछे पीछे उड़ी हंसनी विद्र देश तक आई। बाबू पर आके थक गई गिरी हंसनी पल में, हो घोड़े असवार एक दिन चल दिया जंगल में। तेजस्वी धर्मी गुण थे राजा नल में, हो घोड़े असवार एक दिन चल दिया जंगल। सजनों, हंसों के झुंड में राजा नल को एक नीले रंग का हंस दिखाई दिया। उसे देखकर राजा नल सोचने लगा कि इस हंस को ले जाकर के मेरे महल में मैं पालूं। तेरे मेरे महल और ये हंस दोनों सुहावने लगे। राजा नल उस हंस को पकड़कर अपने घोड़े के ऊपर बिठा करके नगर की तरफ ले चला। कहा करते हैं कि हंस के बिना हंसनी एक पलक नहीं रहा करती है। घोड़े के पीछे पीछे हंसनी उड़ने लगी। जब विद्रव देश वापिस आया, वहां तक हंसनी घोड़े के पीछे पीछे उड़ती रही, परंतु दमयंती के बाग के ऊपर आते आते हंसनी के पंख थक गए। हंसनी ऊपर से नीचे गिरी और गिरती हुई हाय प्राणनाथ करने लगी। नीचे गिरती बोली हंसनी, प्राणी बदन से छूटेगा, ऐसे ही राजा जा तेरा भी जोड़ा एक दिन बिछटेगा, ऐसे ही राजा जा तेरा भी जोड़ा एक दिन बिछटेगा। हर प्रेम विरह में रूप बदल जा, ठाटी बाट सब उठेगा, वन वन माही फिरो भटकते ईश्वर तुझसे रूठेगा, वन वन माही फिरो भटकते ईश्वर तुझसे रूठेगा। गोपी राम कै सकल पसारा, गोपी राम कै सकल पसारा, प्रभु तेरा जल थल में, हो घोड़े असवार एक दिन चल दिया जंगल में। तेजस्वी धर्मी गुण थे राजा नल में, हो घोड़े असवार एक दिन चल दिया जंगल। सजनों, नीचे गिरती हुई हंसनी कहने लगी, जा राजा, हमारा जैसे तालाब में रहना छूटा है, वैसे जा तेरे भी एक दिन राजमहल छूट जाएंगे, और जैसे हमारा दोनों का पति और पत्नी का जोड़ा बिछड़ा है, वैसे जा तेरा भी एक दिन राजा और रानी का जोड़ा बिछड़ जाएगा, और चिंता से तुम्हारा चेहरा मलिन हो जाएगा, जैसे जो कि संसार में तुम्हारा चेहरा कोई पहचान नहीं सकेगा। नीचे गिरती हुई हंसनी को दमयंती ने देखा। भाग करके हंसनी को दमयंती ने गोदी में उठाया और पूछने लगी, बहन तू इतनी दुखित क्यों है? हंसनी कहने लगी, मेरे पति को एक घोड़े का सवार पकड़ के ले गया और मेरे पति के बिना मैं एक पलक जिंदी नहीं रहूंगी।
दमयंती कहने लगी, बहन विश्वास रख, अगर तेरे पति में तेरा इतना प्रेम है तो तेरा पति तेरे से फिर भी आकर के मिलेगा। उधर दमयंती हंसनी को ले जाकर के अपने महल में पालने लगी, उधर राजा नल हंस को ले जाकर के अपने महल में पालने लगा। राजा लेकर हंस को भाई पहुंचा महला जाई, प्यारो राखे जीव से वो मोती चुगावे लाई। हंस को ले जाकर के राजा नल ने अपने महल में उसके खाने पीने के लिए प्रबंध कर दिया और लाला करके मोती चुगाने लगा। परंतु हंस को हंसनी याद आती रही, उस याद में हंस दिन दिन दुर्बल होने लगा। उधर हंसनी को हंस याद आता रहा, वो भी दिन दिन दुर्बल होने लगी। एक दिन राजा नल विचार करने लगा कि क्या कारण है, इस हंस के खाने पीने में क्या कमी है कि इतना दुर्बल होता जा रहा है। ऐसे करते करते सज्जनों राजा नल के दरबार में एक कथा सुनाने वाला जाता है। उस कथा में कोई ऐसा प्रसंग आता है जिससे राजा नल की आत्मा में ज्ञान पैदा होता है। ओ भाई बिना भजन नर परमेश्वर के, भाई बिना भजन नर परमेश्वर के कदे ना मुक्ति पावे से। बिना इंद्री निप जाऊ भूमि बंजड़ जीव बन जावे से। बिना राजा दुखियारी प्रजा झगड़ा कौन मिटावे से। बिना चंद्रमा रे निहंदेरी कुछ ना दिखण पावे से। बिना ज्ञान कर खीरदार सुनावो मानस ढोर कहावे से। भाई बिना रदनी का खेती उजड़े, भाई बिना रदनी कर खेती उजड़े। बकरी चर चर जावे से। बिना माड़ी के बाग सूख जा फल फूल नहीं आवे से। बिना तेल बाती के दीपक सज सज बुझ जावे से। बिना नीर दुखियारी मछली व्याकुल वो घबरावे से। बिना हंस कर दुखी रहा नसनी रे तड़प तड़प मर जावे से। सजनों कथा सुनाने वाले के मुख से ये सुना कि हंस के बिना हंसनी तड़प तड़प करके मर जाया करती है। इतने सुनते ही राजा नल की आत्मा में ज्ञान पैदा हुआ कि मैंने बहुत भारी गलती की। मैं अकेले हंस को पकड़ करके ले आ गया और हंसनी को छोड़ आया। हो सकता है हंस उसी की याद में दुर्बल हो रहा है। उधर हंसनी भी इसको याद कर करके दुर्बल हो रही होगी। अगर वो चिंता करके खत्म हो जाएगी और खत्म होते मुझे श्राप दे जाएगी तो ये मेरा राजपाट नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। राजा नल हाथ जोड़ करके हंस से जाकर के कहने लगा, हंस चला जा महल से मैं कीना भारी पाप। रो रो मर जा हंस नीवा मुझको दे जा श्राप। हे हंसराज आप मेरे महल से चले जाओ। मैंने जो हो सकी मेरे से सेवा तुम्हारी मैंने इतने दिनों में सेवा की। आज मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम तुम्हारी हंसनी के पास में चल जा करके उसे विश्वास दिलाओ। हंस वहां से उड़ा और उड़ता उड़ता दमयंती के पास बाग में पहुंचा और दमयंती से जाकर के कहने लगा, बहन आज से थोड़े दिनों पहले एक घोड़े के पीछे पीछे हंसनी उड़ती उड़ती आई थी
और आकर के इस बाग में वो हंसनी गिरी थी। अगर तेरे को मालूम हो तो उस हंसनी का मुझे पता बता। उधर दमयंती भी इस इंतजार में थी। एक मैं घोड़े के सवार को पति मान ली और उसका मैं पता जानती नहीं हूं, किससे पूछूं? तो दमयंती कहने लगी, हंसनी का पता मैं तुम्हें बताऊंगी और आप उस घोड़े के सवार का पता मुझे बताओ। हंस कहने लगा कि निषद देश का राजा वो नल इतना दयावान धर्मात्मा राजा है कि उसके बराबर इस टाइम में संसार में कोई राजा नहीं है। दमयंती यही पूछना चाहती थी। दमयंती कहने लगी, आप मेरे महल के ऊपर चले जाओ, महल के ऊपर हंसनी तुझे बैठी हुई मिलेगी और जाकर के आप अपने हंसनी को साथ में लेकर के अपने तालाब में चले जाओ। हंस वहां से उड़ा और महल के ऊपर जाकर के देखा तो हंसनी दुर्बल हुई बैठी थी। जाकर के कहने लगा, हंसनी आंख खोल, आज मैं तेरे पास में फिर भी जिंदा आ गया। हंसनी पूछने लगी, पतिदेव आप ये बताओ उस घोड़े के सवार ने आपको इतना क्या दुख दिया जो कि आप इतने दुर्बल हो गए? हंस कहने लगा, हंसनी उस राजा नल ने मेरे को कुछ भी दुख नहीं दिया, मेरे को बहुत लाड चाव से रखा, परंतु मैं तेरी याद में दुर्बल हो गया। हंसनी कहने लगी, पतिदेव उस राजा नल ने आपकी सेवा की और अच्छा अच्छा खाना दाना खिलाया? हाँ। तो पतिदेव मैंने तो उस राजा नल को श्राप दे दिया और मेरा श्राप कभी खाली नहीं जाएगा। राजा और रानी दोनों का जोड़ा बिछड़ जाएगा और संसार में वो दुख बातें फिरेंगे। इतने सुन करके हंस कहने लगा, हंसनी तैने बहुत गलती की। तो हंस क्या हंसनी से समझाने लगता है और कहने लगता है, मैं दूंगा वरदान राजा नल को दीना श्राप हंसनी, मैं दूंगा वरदान राजा नल को दीना श्राप हंसनी, मैं दूंगा वरदान। मैं दूंगा वरदान हंसनी, मैं दूंगा वरदान राजा नल को दीना श्राप हंसनी, मैं दूंगा वरदान राजा नल को दीना श्राप हंसनी, मैं दूंगा वरदान। जोड़ा बिछट कर रूप बदल जा नहीं रवे पहचान, जोड़ा बिछट कर रूप बदल जा नहीं रवे पहचान। वन वन माही फिर भटकते दुख पवेगी जान राजा नल को दीना श्राप हंसनी, मैं दूंगा वरदान राजा नल को दीना श्राप हंसनी, मैं दूंगा वरदान। मैं दूंगा वरदान हंसनी, मैं दूंगा वरदान राजा नल को दीना श्राप हंसनी, मैं दूंगा वरदान राजा नल को दीना श्राप हंसनी, मैं दूंगा वरदान। तू पतिव्रता नारी तेरा चूक नहीं बयान, तू पतिव्रता नारी तेरा चूक नहीं बयान। ऐसा नहीं था राजा नल तू गलती की महान राजा नल को दीना श्राप हंसनी, मैं दूंगा वरदान राजा नल को दीना श्राप हंसनी, मैं दूंगा वरदान।
आत्मा समझ आप समान, पशु पक्षी की जीव आत्मा समझ आप समान। हरि प्यारो राखो मन जीव से बहुत गणु दयावान राजा, नड़को दीना छाप खन छड़ी मैं दूंगा वरदान राजा, नड़को दीना छाप खन छड़ी मैं दूंगा वरदान। मकान थोड़े दिनों में जोड़ा मिल जा महल मकान। राजा रानी की सुरती मिले जब असली आजा शान राजा, नड़को दीना श्राप खन छड़ी मैं दूंगा वरदान राजा, नड़को दीना श्राप खन छड़ी मैं दूंगा वरदान। मैं दूंगा वरदान राजा, नड़को दीना श्राप खन छड़ी मैं दूंगा वरदान। हमर नाम दुनिया में होवे बड़े मान सन्मान, हमर नाम दुनिया में होवे बड़े मान सन्मान। हरि गावे जोड़ कर गोपी राम यूं गुरु मिले हनुमान राजा, नड़को दीना श्राप खन छड़ी मैं दूंगा वरदान। मैं दूंगा वरदान राजा, नड़को दीना श्राप खन छड़ी मैं दूंगा वरदान राजा, नड़को दीना श्राप खन छड़ी मैं दूंगा वरदान। सजनों, हंस कहने लगे हंस ने तेने राजा को 3 श्राप दे दे कि जैसे हमारा तालाब में रहना छूटा है, जैसे तेरे भी महल मकान छूट जाएंगे और तुम्हारा राजा रानी का दोनों का जोड़ा बिछड़ जाएगा और चिंता से तुम्हारा चेहरा मलिन होकर के रूप कुरूप हो जाएगा। मेरी आत्मा उसके ऊपर बहुत खुश है, मैं उसे वरदान देता हूं। जा राजा, थोड़े दिनों के बाद में तुम्हारा जोड़ा वापिस मिल जाएगा और तेरे महल मकान राजपाट सब मिल जाएंगे और जिस दिन राजा और रानी दोनों की नजर में नजर मिलेगी उस दिन तुम्हारा असली स्वरूप आ जाएगा और जा तुम्हारा दुनिया में हमारा नाम हो जाएगा। ये कहकर के हंस हंसनी वहां से उड़े। उधर दमयंती ने प्रण कर लिया कि शादी कराऊं तो राजा नल के साथ कराऊं। सजनों, बात चलती चलती देवलोक तक पहुंच गई। देवताओं ने आश्रय किया कि दमयंती ने ऐसा क्या प्रण किया है कि जो राजा नल के सिवाय दूसरे के साथ में शादी नहीं करवाना चाहती है। सजनों, कामदेव इंद्र को साथ में लेकर के दमयंती के पास में आया
और इंद्र आकर के दमयंती से कहने लगा, दमयंती मैं हूं इंद्रलोक का राजा इंद्र, तू मेरी साथ में शादी करवा ले और इंद्राणी बन जा। दमयंती कहने लगी, इंद्र क्यों न चाहे इंद्र का पिता आ जाए, परंतु मैं राजा नल को पति मान चुकी, उसी के साथ में शादी करवाऊंगी। सजनों, दोनों देवताओं का अपमान हो गया। वहां से दोनों विचार करके चले और राजा नल के पास में गए। जाकर के कहने लगे, महाराज आपका हमने इस दुनिया में नाम सुना है कि आप दयावान धर्मात्मा राजा हैं, हमें आपका स्वरूप थोड़े दिन के लिए दे दीजिए। राजा नल कहने लगा, राजपाट, महल, मकान, हाथी, घोड़े, बाग बगीचे सब कुछ दे सकता हूं, परंतु मेरा स्वरूप आपको कभी भी नहीं दूंगा, क्योंकि आप अपराध कोई कर दें तो मेरी दुनिया में बदनामी हो जाए। सजनों, दोनों देवता वहां से नाराज होकर के देवलोक में चले गए और जाकर के अग्नि और वरुण देवता से समझाने लगे कि उस दमयंती की और उस राजा नल की परीक्षा करनी है कि वो दमयंती कितनी पतिव्रता है और उस राजा नल के उस स्वरूप का अरमान है, उस स्वरूप का अरमान एक दिन ढह जाएगा और उसका रूप कुरूप होकर के संसार में बहुत बुरा चेहरा बन जाएगा। सजनों, उधर दमयंती के पिता भीमसेन के दिल में चिंता हो गई कि क्या कारण है कि इंद्र जैसे राजा दमयंती के पास में आए और दमयंती ने फिर भी इनकार कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ में शादी बिल्कुल भी नहीं कराऊंगी। तो एक दिन भीमसेन चिंता करके दमयंती के पास में जाता है और जाकर के दमयंती से कहने लगा, दमयंती तेरे दिल की बात सच्ची बता कि तू शादी क्यों नहीं करवाती है, क्या कारण है? या तो तू ब्रह्मचारी आश्रम में रहना चाहती है या किसी राजकुमार को तने पति मान लिया उसके साथ में शादी करवाना चाहती है। सजनों, पिताजी की इतनी बात सुन करके दमयंती कहने लगी, पिताजी आप चिंता नहीं कीजिए, मैंने एक राजा को पति मान लिया, मैं उसी के साथ में शादी करवाना चाहती हूँ। तो क्या भीमसेन दमयंती से समझाने लगता है और दमयंती क्या अपने पिताजी से कहने लगती है। पतिव्रता थी दमयंती तो साई करे रघुनाथ, शादी का प्रण कर लिया तो राजा नल के साथ। तो सजनों, क्या भीमसेन दमयंती से समझाने लगता है। ओ दमयंती सही बता दे क्यों शादी ना करवावे, दमयंती सही बता दे क्यों शादी ना करवा